ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड वी आर ग्रेटफुल यू जॉइंड अस दिस मॉर्निंग। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब हम आपके साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से मुलाकात करते हैं। और हमारी मंथ लॉन्ग पेरेंटिंग सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप एक टॉक्सिक पेरेंट हैं। यस रिबेका, कभी कभी ये सवाल उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ टॉक्सिक पेरेंट। कैसा होता है एक विषाक्त माता पिता, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या होता है उनकी ट्रेट्स। जी बिल्कुल राहुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और कई घरों में देखा गया है कि कभी कभी पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि जिससे बच्चों को हानि होती है। हानि कैसे होती है? शायद बच्चे गिल्टी फील करते हैं, शेमफुल फील करते हैं, बच्चों के जीवन में डर आ जाता है और बच्चे डर में जीने लगते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के जीवन, नेगेटिव फीलिंग्स जो बच्चों के जीवन में आती है पेरेंट्स की पेरेंटिंग की वजह से और उनके बिहेवियर से, इसे हम एक टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंटिंग के शिकार हुए हैं या फिर अगर आप ऐसा पेरेंटिंग कर रहे हैं तो फिर समय है कि चीज़ों को बदलने का, सोच को बदलने का, नज़रिए को बदलने का। जी बिल्कुल। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं थुंग डेमो से, जिन्होंने भी अपने जीवन में टॉक्सिक पेरेंटिंग का सामना किया और ऐसी पेरेंटिंग का उनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर हुआ। आज लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रही हैं। ये बदलाव उनके जीवन में कैसे आया, आइए हम उन्हीं से मिलकर जानें। बाकी के नागा की तरह मैं भी एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी पर थे और उस वजह से मेरी जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ कि वो हमें बचपन में अकेला छोड़ जाते थे और इस वजह से मुझे अपने माँ बाप के साथ रहने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी बड़ा हुआ और एक आजाद ख्याल का लड़का बन गया। मैंने खुद को शराब और नशे में उलझा लिया था, काफी शरारती हो गया था। मैंने दूसरों के घर से चोरी करना भी शुरू कर दिया था, फिर अपने घर में भी चोरी शुरू कर दी। जब मेरा इससे भी मन नहीं भरा तो अपने दोस्तों के साथ मैं लड़ाई करने लगता था, फिर मैं अनजान लोगों से भी लड़ने लगा। समाज में अपने बच्चों को अच्छी सीख देने और उन्हें अनुशासन में रखने के लिए ज्यादातर नागा समाज में माता पिता उन्हें मारते पीटते थे। एक बार तो मेरे पिता ने भी मेरे कपड़े उतार कर मेरे हाथ और पैर दोनों बांध दिए थे एक खास रस्सी से, क्योंकि वो रस्सी लचीली और सुलझी हुई थी, इसलिए जब वो किसी पर पड़ती थी तो होता ये था कि वो पूरे शरीर को लग जाती और जब उसे वापस निकाला जाता तब खून शरीर से बाहर निकल आता था। उस दर्द को बिल्कुल भी झेला नहीं जाता था। ऐसे भी दिन आते थे जब मुझे लगता था कि एक दिन मैं जरूर अपने पिता से बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे प्यार करते तो वो मुझे इस तरह से नहीं मारते जिससे मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता। ऐसा भी वक्त था जब मैं खुद को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान समझता था। मुझे लगा कि मेरे और मेरे पिता के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा है। मुझ में वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं पहल करके अपने रिश्ते को ठीक करूं, क्योंकि मेरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। हर साल मैं और बुरा बन रहा था। एक दिन हमारे चर्च में बहुत बड़ा रिवाइवल प्रोग्राम चल रहा था, जब प्रीचर ने यीशु मसीह के प्यार के बारे में हमसे प्रचारित किया। यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कैसे ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को धरती पर भेजा और कैसे वो हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान दे गए, और बताया कि ये सत्य है कि वो प्रभु के प्यार की शक्ति ही है जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। तो अगर ऐसा है तो मेरी भी जिंदगी यीशु मसीह के जरिए बदल सकती है। तब मैंने सोच लिया था कि मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कई साल खुद को बदलने की पूरी कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने परमपिता परमेश्वर से कहा कि अब आप ही मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लें और आप ही उसके मालिक बने। वही पल था जब मुझे लगा कि जिस बेड़ियों ने मुझे इतने साल तक जकड़ कर रखा था अब वो ढीली पड़ने लगी थी, मानो जैसे वो टूटने लगी हूँ और मैं एक बार फिर से पैदा हुआ हूँ।
और उस दिन से मैंने खुद को प्रभु यीशु को सौंप दिया। मुझे भी लगने लगा कि मेरे अंदर का शरारतीपन जो था, जो मुझे परेशान कर रहा था, वो अब कहीं खामोश सा हो चुका था। मेरा दूसरा पहलू अब उभर कर आने लगा था। मेरे पिता को भी मेरे अंदर के बदलाव दिखने लगे थे, तो वो अब मेरे साथ अलग तरह से पेश आने लगे थे और हमारा रिश्ता अब सुधरने लगा था। हम दोनों खुद पर भरोसा करने लगे। मुझे लगने लगा कि प्रभु यीशु ही मेरे अंदर काम करने लगे थे, क्योंकि यीशु मसीह को अपने आप में लाने के बाद ही मेरे जीवन में ये बदलाव आया। मैंने जितना कुछ भी सीखा वो प्रभु पर निर्भर होकर ही सीखा। इंसान होने की वजह से मेरे अंदर कमियां थीं, कमजोरियां थीं, पर मैंने प्रभु यीशु पर हर हालात में भरोसा करना सीख लिया था। व्हाट अ नाइस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। और थुंगदमो के जीवन से हमने देखा कि किस तरह जो टॉक्सिक पेरेंटिंग उनके जीवन में थी, जो प्यार उन्हें नहीं मिला, जो उन्हें मिलना चाहिए था बचपन में अपने पेरेंट्स से, उससे उनके जीवन में कितनी बिटरनेस आ गई थी। वो उनके मन में बदले की भी भावना थी एक समय पर, लेकिन किस तरह परमेश्वर ने उन सब बिटरनेस की बेड़ियों को तोड़ दिया। ही इज़ बीन सेट फ्री फ्रॉम ऑल दैट विद गॉड्स लव। और आज वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार रहे हैं, आपके साथ भी शायद वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ हुआ है, किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ है, तो ये समय है कि आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से मदद मांगे, उसके प्यार को जाने और अपनाएं, और काउंसलिंग और प्रार्थना के द्वारा आप भी इस टॉक्सिक पेरेंटिंग के असर से आप भी छुटकारा पा सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम भी CBN प्रेयर लाइन में आपकी मदद करना चाहेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, हम जानते हैं किसान का सबसे करीबी दोस्त होता है वर्षा, बारिश, है ना। जब वो बीज बोता है और खेती बाड़ी करता है, लेकिन वो सब किसी काम का नहीं जब तक कि बारिश नहीं पड़ती। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उस ज़मीन पर, तब वो ज़मीन जाकर के उपजाऊ होता है, तब वो बीज जाकर के अंकुर फूटता है और पौधे में पौधा, पेड़ में, और फिर पेड़ में फूल लगते हैं और फल लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक और टर्म है जिसे कहते हैं एसिड रेन। 1872 में इस फ्रेज को कॉइन किया था, और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि कुछ किस्म की बारिश होती है वो ज़मीन के लिए बहुत हानिकारक होती है, खासकर सॉइल के लिए। और वो बारिश है एसिड बारिश, यानी कि तेज़ाब की बारिश। ये तेज़ाब उत्पन्न कैसे होता है? जब हवा में केमिकल्स मिल जाते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ, और जब वो गिरते हैं तो वो सॉइल को नाश कर देते हैं, वो ज़मीन को नाश कर देते हैं, और जो समुद्री चीज़ें हैं, जीव जंतु, एक्वेटिक लाइफ, उसको हानि पहुँचाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी हमारे अच्छे बोल, हमारा प्रोत्साहन, हमारा प्रेम, ये अक्सर हमारे बच्चों के लिए एक वर्षा के समान है, एक बारिश के समान है। उनके सूखे मन को वो भिगो देती है, हमारा प्यार, हमारी बोली। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बोल ऐसे होते हैं, इतना शार्प होते हैं कि वो एसिड रेन बन जाता है। वो एक तेज़ाब की तरह हम अपनी ज़बान से चीज़ें उगल देते हैं, और हम सोचते हैं कि बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ सुन ही नहीं रहे, उसे अपना रहे हैं, क्योंकि ये माता पिता की ओर से आ रहा है। वो उन्हें बिल्कुल स्वीकार लेते हैं और वो उनके अंदरूनी हिस्सों में जाकर बस जाता है। शायद कभी शारीरिक चोट से लोग हीलिंग पा भी सकते हैं, दे विल फील बेटर, लेकिन जो अंदरूनी चोट होता है वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसका घाव बिल्कुल दिल पर होता है। शास्त्र में चेतावनी देता है कि हम जब अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें तो उसे सही करें, नकारात्मक चीज़ों से नहीं। एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जो है वो नीति वचन के 12वें अध्याय 18वें वचन में है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 18। शास्त्र कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई छुपता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। कमाल है ना दोस्तों, हमारे शब्द जो है ये हमारे बच्चों पर देखिए कैसा असर ला सकता है।
उनके दुखी मन को हम आनंदित कर सकते हैं, उनके निराशापन में आशा लेकर आ सकते हैं। वो अगर मुरझाए हुए हैं तो उन्हें दोबारा खिलने का मौका हम दे सकते हैं हमारे शब्दों से, हमारे प्रोत्साहन से, हमारे एफर्मेशन से। लेकिन साथ ही साथ हमारी जुबान जो है, हमारे शब्द जो है, ये तलवार का काम कर सकते हैं। ये एक टॉक्सिक असर लेकर आ सकते हैं, ये एक तेजाब की बारिश जैसा कार्य कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज एक संकल्प करें कि हमारे जुबान से हम अपने बच्चों को बिल्ड करें, ना कि डिस्ट्रॉय, उन्हें मजबूत करें, ना कि गिराएं। और ऐसा करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। यस, और दोस्तों साथ ही साथ ये नंबर जो है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे पास्टर सैमसन जॉन से, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम इस टॉक्सिक पेरेंटिंग से उभर सकते हैं, कैसे इससे निकल कर आ सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। CBN प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट से परेशान, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। CBN प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010. The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper. And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. Register करने के लिए log on to cbnindia.org, fill in the registration form और अपना वीडियो अपलोड करें। Registration शुरू हो चुके हैं and the last date of registration is the 25th of November. Khushi, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, और बहुत सारे ऐसे हानिकारक परवरिश के तरीके हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना है। यस दोस्तों, और इस टॉक्सिक पेरेंटिंग से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उभर सकते हैं, इसी सिलसिले में हमसे बातें कर रहे हैं पास्टर सैमसन जॉन, जो आराधना भवन अम्बाला से हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे इस टॉक्सिक पेरेंटिंग से उभर सकते हैं और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेरेंटिंग, यानी माता पिता को किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। तो आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है, क्या आपकी पेरेंटिंग हानिकारक है। इफिसियों 6:4 में इस प्रकार से लिखा है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये वचन हम लोगों को यह सिखाता है कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ एक सकारात्मक रिश्ता रखना है, एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर लगाव हो,
जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर एक जुड़ाव हो, ताकि बच्चा अपने आप को रिजेक्टेड यानी तिरस्कृत महसूस ना करे। और आज के समय में ये समस्या हम मसीह परिवारों में भी देखते हैं कि बच्चों की अपने माता पिता के साथ नहीं बनती, माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रेम और मित्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते, एक नहीं हो पाते, एक टेबल पे साथ नहीं बैठ पाते, और तरह तरह के अलगाव, तरह तरह की बातें आज के समय में हम मसीह परिवारों में भी देख पाते हैं। और ये बातें तभी हमारे जीवन में सही हो सकती हैं जब माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रभु की शिक्षा में रहते हुए, उसके अनुशासन में रहते हुए, प्रभु के वचन के साथ एक रिश्ता कायम करें। जैसे हम व्यवस्था विवरण 6:6 में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्योंकि तभी हम क्या देखेंगे कि बच्चे अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी होंगे, और माता पिता का भी प्रेम अपने बच्चों के लिए बढ़ेगा। केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही है जो एक टूटते हुए परिवार को जोड़ सकता है, एक कर सकता है। तो आप जब भी प्रभु का वचन पढ़े और जहाँ पर भी पारिवारिक रिश्तों की बात आती है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन मध्यस्थता करता है। वहाँ पे परमेश्वर का वचन लोगों को ये स्मरण कराता है कि मुझसे अलग हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के समय में हम ये देखते हैं कि एक परिवार को एकता में रखना और जोड़ने के लिए परमेश्वर के वचन की और उसकी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि क्या आपकी पेरेंटिंग हानिकारक है। अगली बार हम लोग सीखेंगे कि क्या आप माता पिता के रूप में दबाव महसूस करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। सबको जय मसीह। यस, थैंक यू पास्टर सैमसन जॉन, इतनी खूबसूरती से हमें समझाने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस संदेश से प्रोत्साहन पाए हैं तो हम आपको बताएं कि पास्टर सैमसन जॉन हर मंगलवार इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़ेंगे और पेरेंटिंग के विषय में अलग अलग चीज़ें हमें सिखाने वाले हैं। तो आप ज़रूर उन्हें सुनें। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर ऐसे ही और संदेश आप सुनना चाहते हैं, इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं, जहां अलग अलग टॉपिक्स पर आप ऐसे संदेश सुन सकते हैं और परमेश्वर के और नज़दीक आ सकते हैं। समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सैमसन जॉन है, और एक नई ज़िंदगी शो में इस पूरे महीने हम बात करेंगे पेरेंटिंग के विषय में। पहले हफ्ते हम लोग बात करेंगे कि क्या आपकी पेरेंटिंग हानिकारक है। दूसरे हफ्ते हम लोग बात करेंगे क्या पेरेंटिंग करते वक्त आप लोग दबाव महसूस करते हैं। तीसरे हफ्ते हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या आपने व्यस्त जीवन के होने के कारण आप अपने काम और अपने पारिवारिक जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और आखिरी हफ्ते में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन से हमें 5 ऐसे सुझाव मिल सकते हैं जिसके द्वारा हमारा पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके। आशा करता हूँ कि इसके द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं, और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े, और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी साड़ियाँ या कपड़े हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं
और उन्हें शेयर करना चाहेंगे तो आप ज़रूर ऐसा करें, ताकि इन्हें अपसाइकल करके ऐसे कपड़े बनाए जाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो उन्हें पहन सकें और अपने ओकेशंस को वो एंजॉय कर सकें। तो देर ना करें, जल्दी से इन कपड़ों को आप हम तक भेजें, ताकि हमारे कम्युनिटी सेंटर्स में जो टेलर्स हैं वो इन्हें सिलें और इनसे बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस वो बनाएं। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो आइए पढ़ें आज की ये पहली रिक्वेस्ट। मेरे पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग हैं और मुझे अपने जीवन के लिए डिसीजंस नहीं लेने देते हैं। इस समय प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम इस रिक्वेस्ट को आपके पास लेकर आते हैं और मांगते हैं कि आप हमारे इन फ्रेंड की मदद करें और जो भी इनके चैलेंजेस हैं अपने पेरेंट्स को लेकर के, वो हम आपके पास लेकर आते हैं। जैसे कि कहते हैं कि इनके पेरेंट्स काफ़ी डोमिनेटिंग हैं और इनके पास अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी नहीं है। हम आज आपसे मांगते हैं कि आप इनके पेरेंट्स के जीवन में काम कर सकें, उन्हें वो सेंसिटिविटी दें ताकि वो जान पाएँ कि वो अपने बच्चे को अपने डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। जो भी उनके मन में अपने बच्चे को लेकर चिंताएं हैं जिसकी वजह से शायद वो डोमिनेंट हैं, हम मांगते हैं कि वो सारी चिंताएं वो प्रार्थना में आपके पास लेकर के आएँ। और हम मांगते हैं कि हमारे ये जो फ्रेंड हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके बीच का जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा हो जाए। कोई स्ट्रेस ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई डर ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, पर एक बहुत ही प्रेम भरा और आदर भरा ये रिश्ता हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमेन, आमेन। एक और मैसेज जो है वो हमें संगीता जी ने भेजा है और वो कह रही हैं, मेरे फ्रेंड के इन लॉज उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके हस्बैंड को डिवोर्स के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कृपया उसकी शादी और परिवार के लिए प्रेयर करें। चलिए संगीता जी, आज वेल डन टू यू दैट यू आर रिक्वेस्टिंग अ प्रेयर फॉर योर फ्रेंड। हम आपके दोस्त के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके वैवाहिक जीवन के लिए और उनके परिवार के लिए। स्वर्गीय पिता, तू है जो जोड़ियों को बनाता है और तू चाहता है कि जोड़ियाँ सलामत रहे। हम प्रार्थना करते हैं संगीता जी के फ्रेंड के लिए जो इस समय पारिवारिक संघर्ष से गुजर रही हैं और उनके खिलाफ हो गए हैं। हम मांगते हैं प्रभु एक सुलह, एक रेकन्सिलिएशन इस परिवार में आएगा प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु पति पत्नी के प्यार को तू संभाले रख, कोई भी फूट उनके बीच में ना आए प्रभु। उनके इन लॉज को तू सद्बुद्धि दे प्रभु कि वो जाने कि क्या सही है क्या गलत है। इस परिवार में तेरा प्रेम आने दे प्रभु। इस परिवार को तोड़ने की कोई भी साजिश कामयाब ना हो। परिवार को तू इकट्ठा रख प्रभु, तेरे प्रेम में बनाए रख। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमीन, आमेन, आमेन। दोस्तों, शायद आप भी अलग अलग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। आपकी भी पेरेंट्स हैं जो शायद बीमार है, कमज़ोर है, या कोई चैलेंज से वो गुजर रहे हैं, या आप एज ए पेरेंट गुजर रहे हैं। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो शायद टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर हीलिंग लेकर आए, आपको छुटकारे का एहसास हो, आपको शांति का एहसास हो। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु तू आया हमें छुड़ाने के लिए प्रभु। तेरा वचन कहता है जिसने पुत्र को जाना है उसने छुटकारे को, उसने आज़ादी को जाना है। जो भी टॉक्सिक पेरेंटिंग के शिकार रहे हैं प्रभु, उन बच्चों के लिए, उन परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रेम से प्रभु तू उन्हें ठीक कर देगा प्रभु। वो जो भी बातें, जो कील उनके जीवनों में चुभे गए हैं उन्हें तू निकालेगा प्रभु, और अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपनी करुणा से उन जगहों को भर देगा परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु उन सारे पेरेंट्स के लिए जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी प्रभु तू मजबूती दे। अगर कोई बीमार है, अगर कोई पीड़ित है प्रभु, तो तेरी सांत्वना उनके जीवन में आए प्रभु। तू उन्हें स्वस्थ करेगा और अच्छी स्वास्थ्य से नवाजेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, वो अच्छा और भला है। जी, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आइए दोस्तों इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी जीवित वचन।
दोस्तों, कितना अच्छा वचन है जो हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है और वो चाहता है कि हम उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, परमेश्वर की जो क्वालिटीज़ हैं, लाइक कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस, पेशेंस, इन्हें अपने चारों ओर ओढ़ लें। ये हमारे जीवन से झलकें और हमारी पेरेंटिंग में भी ये झलकें। जब हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, परमेश्वर की ये क्वालिटीज़ हमारे जीवन से झलकें। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के करीब रखेंगे, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, और ऐसी चीज़ों को सुनेंगे जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप एनकरेजमेंट पाए हैं। खूबसूरत कहानी हमने देखा थंगडेमू की, हमने पास्टर सैमसन जॉन से भी सुना कि कैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग से हम उभर सकते हैं। दोस्तों, इस वादे के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं कि कल आप सुबह आपसे फिर से हम मुलाकात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जाते जाते हम सुनने जा रहे हैं एहसास गॉस्पेल बैंड की द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरा खुदा। इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएंगे और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। हाथों को अपने उठा के कहूँ, तू ही है मेरा खुदा। सजदे में सर को झुका के कहूँ, तू ही है मेरा खुदा। यीशु तेरी हुजूरी में बढ़ सकूं मैं, है खुदा। यीशु तेरी हुजूरी में बढ़ सकूं मैं, है खुदा। तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा खुदा। मेरी सांसें बन जाए प्रभु, तेरी राहें मेरी राहें बने। तेरी सांसें मेरी सांसें बन जाए प्रभु, तेरी राहें मेरी राहें बने। वो तेरी रोशनी में बढ़ सकूं मैं, यूं खुदा। रोशनी में बढ़ सकूं